जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। एक है जम्मू से रिम्पी आंटी और दूसरी है दिल्ली से कविता आंटी। आज मेरा गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, गुरुजी ये जानते थे। मैं यही सोच रही थी कि मैं आज कैसे सत्संग रिकॉर्ड करूंगी, तो गुरुजी ने आज ही मुझे दो ऐसे सत्संग भेज दिए जिसमें मुझे रिकॉर्डिंग ना करनी पड़े, और मुझे ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से देखा भी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने मेरे सामने आज ऐसे सत्संग बड़े बड़े रिकॉर्डेड भेज दिए जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, और शायद गुरुजी का आदेश होगा कि आज ही उनके सत्संग अपलोड किए जाए। तो संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड हैं, इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे गुरु जी महाराज। आपका लख लख बार शुक्राना। जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, मेरे गुरुजी ने वो करवाया है मुझसे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली बड़े मंदिर जाऊंगी। मेरे गुरुजी ने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया। आज तक मैं पंजाब से, अमृतसर से भी आगे नहीं गई हूँ कभी भी, और मेरे गुरुजी ने मुझे दिल्ली तक पहुंचाया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है मुझे। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 में जुड़ी थी। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी शुरू से बोल रहे थे कि बड़े मंदिर की तैयारी कर ले, बड़े मंदिर की तैयारी कर ले। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप बुलाओगे तो हम पक्का आएंगे गुरुजी। तो ऐसे ही एक दिन मेरी जेठानी जी का फोन आया, तो वो बोलती जम्मू से दिल्ली जा रही है, स्लीपर बस जा रही है, तू चलेगी? तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं संगत जी, मैंने एकदम से हाँ बोल दिया। मैंने कहा हाँ दी, मैं चलूंगी। फिर उन्होंने बोला कि टिकट थोड़ी कॉस्टली है, तो देख ले तू क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, जो गुरुजी की इच्छा। तो मैंने ऐसे करके, तो मैं सोचने लगी गुरुजी अभी मतलब लास्ट मंथ चल रहा है, पैसे तो है नहीं, पैसे उनको ऑनलाइन ट्रांसफर करने थे। तो मैंने कहा गुरुजी अभी अ, उस टाइम मेरे ख्याल में 24-25 डेट चल रही थी, जुलाई की, सॉरी जून की। तो मैंने कहा गुरुजी लास्ट मंथ चल रहे हैं, पैसे तो अभी हैं नहीं, तो देख लो आप, जैसे आपकी इच्छा। तो मैं ऐसे करके चुप हो गई। तो फिर मैंने ना वो जो दी ने मुझे भेजा था वो फोटो क्लिक करके, तो मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा। मेरी फ्रेंड बोलती मैंने भी जाना है, उनके अंकल जी भी रेडी हो गए, उनका बच्चा भी आगे रेडी हो गया जाने के लिए, और काफी संगत रेडी हो गई जाने के लिए कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो मेरा बेटा बोलता कि मम्मा वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, वो इसी का दोस्त है, मेरी फ्रेंड का बेटा। तो मैंने कहा यहाँ मेरी टिकट नहीं हो पा रही है, मैं इनकी कहाँ से करवाऊंगी। सॉरी संगत जी, तब तक मेरी टिकट हो चुकी थी, मेरी जेठानी जी ने अपने से ही पैसे पे कर दिए थे ऑनलाइन। तो वो बोलती चलो बाद में देख लेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। तो मेरी तो हो गई। अब बारी बच्चों की थी, मेरा बेटा बड़ा जिद करता। तो मैंने कहा अगर तेरे को लूंगी तो तेरी बहन नाराज हो जाएगी, उसको भी लेना पड़ेगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बच्चों को लूं कि ना लूं। तो मैंने गुरुजी के पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुपा जैसे आपकी इच्छा होगी, अगर आप कहोगे, अगर सही होगा इनके लिए जाना वहां, तो आप प्लीज
जैसे आप बोलोगे मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिल्ली में तो और ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा गुरुजी जो आपकी इच्छा होगी, अगर आप चाहोगे तो ये चलेंगे, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो ये नहीं जाएँगे, जो आपकी मर्ज़ी। तो मैंने पैसों का बंदोबस्त तो अभी तक हुआ नहीं था, तो मैंने ना दी को फ़ोन किया, अपनी जेठानी को। मैंने कहा दी बच्चे भी तंग कर रहे हैं जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तेरा डबल स्लीपर करवा देती हूँ, तो मैं अपना सिंगल करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर इतने बंदे एक में तो एडजस्ट होंगे नहीं। पहले तो हम दोनों ही जा रहे थे, तो हमारा डबल था। तो अब बच्चों के लिए और मेरे लिए डबल, दीदी दी के लिए सिंगल। तो ऐसे करके हो गया। तो मैंने कहा पैसे मैं थोड़े दिन में डालती हूँ। बोलते ठीक है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी की इच्छा। तो मेरी बेटी बोलती आप पैसे पे नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका मन नहीं होगा हमें लेने का। मैंने कहा लेने का मन तो है, तुम्हें तो पता ही है लास्ट डेट चल रही है, मैं कैसे इतने पैसों का अरेंज करूं इतनी जल्दी। तो उसने ना, मैंने देखा उसने अपना हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था गुरुजी का, वो भी उतार के रख दिया था। गुरुजी से नाराज हो गई थी वो कि गुरुजी मुझे नहीं बुला रहे हैं, अभी तक पैसे पे नहीं किए हैं मम्मा ने, तो ये क्या पता जाना भी है हमने कि नहीं। वो ना गुरुजी से नाराज थी। तो मैंने कहा शाम की चाय का टाइम था, मैंने कहा चाय बना और गुरुजी को भी भोग लगा दे, मुझे भी दे दे। तो बोलती मैं बना दूंगी, गुरुजी को आप दे देना। मतलब वो नाराज थी गुरुजी से कि वो गुरुजी उसको बुला नहीं रहे हैं। तो ऐसे फिर मैंने अपने अंकल जी से बात की। मैंने कहा ऐसे-ऐसे बच्चे ज़िद कर रहे हैं, तो बोलते हैं ले जाओ उनको। तो मैंने कहा पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बोलते चलो देखते हैं क्या बनता है, अभी थोड़े दिन हैं। मतलब हमने जुलाई की 12 जुलाई को घर से निकलना था, तो पेमेंट पहले ही करनी पड़ती है गुरुजी, तब भी सीट बुक होती है, नहीं तो ऐसे क्या पता। तो फिर मेरे ना अंकल जी के किसी ने ना पैसे देने थे, और जिस दिन मेरी बेटी नाराज थी ना गुरुजी से, उसने बिना बोले उसी दिन पैसे ट्रांसफर कर दिए इनके अकाउंट में। तो कुदरती फ़ोन में बेटी के हाथ में ही था। तो जैसे उसने ओपन किया कि पैसे आ गए, बोलते मम्मा मेरा बंदोबस्त हो गया जाने का। मैंने कहा क्या? बोलती ये देखो, आप बोल रहे थे ना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये देखो गुरुजी ने पैसे, टिकट के लिए पैसे भी दे दिए। तो हम इतने खुश हो गए कि शुक्राना गुरुपा, आपकी इच्छा है कि बच्चे बड़े मंदिर आएँ, दिल्ली तो बच्चे ज़रूर जाएँगे गुरुपा। तो ऐसे ही मैं अपना बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा बड़े मंदिर जाके। मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई हूँ। मैं दिल्ली भी फर्स्ट टाइम गई हूँ। इससे पहले मैं कभी दिल्ली गई नहीं हूँ। तो फिर अ, हम रात को 9 बजे यहाँ से निकले। हम निकले तो बस ने हमें विजयपुर पिक करना था। उस बस ने, हम वहाँ पे उसका वेट कर रहे थे। बस लेट हो गई काफ़ी, 10 साढ़े 10 बस आई। जैसे हम बैठे अगले दिन 10 साढ़े 10 हम दिल्ली पहुँच गए। तो हमने पहले गुरुद्वारे में स्टे किया, थोड़ी देर नहाए-धोए, दर्शन किए। गुरुद्वारे में हमने दर्शन किए, वहाँ पे इतनी प्यारी-प्यारी गुरबानियाँ चल रही थी, वो भी सुनी, माथा टेका, फिर लंगर प्रसाद किया। फिर थोड़ा टाइम था तो उन्होंने बोला कि आप देख लो, अगर आगे पीछे जाना है तो जा सकते हो, नहीं तो आप यहीं पे बैठ जाओ। तो संगत जी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। तो धूप भी इतनी चढ़ी हुई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मतलब मेरे तो सर में दर्द हो गया, मेरे से ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे सर में दर्द होती है जब भी ज़्यादा गर्मी होती है तो। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, ऊपर से हमने चाय भी नहीं पी थी। जब हमने लंगर प्रसाद जहाँ पे कर रहे थे उनसे पूछा कि चाय है? वो बोलते हैं दूध खत्म हो गया है। तो मैंने कहा गुरुजी बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, 1 बज गया, अभी तक तो हमने 2 टाइम चाय पी लेनी थी। तो बेटी मेरी बैठी हुई थी, मैंने कहा जा देख के आ, आगे पीछे कोई चाय वाली रेहड़ी होगी तो हम चाय पी लें, स्टॉल कोई चाय वाला। तो वो गई और एक लड़की और थी उनके साथ, वो फ़ोन करती मम्मा आ जाओ बाहर, यहाँ पे चाय है। तो मैं और मेरी जेठानी और जो संगत हमारे साथ गई हुई थी, फिर हम सब गए चाय पीने। मैं मन में यही सोचूँ गुरुजी पता नहीं कैसी चाय होगी, मन ना खराब हो जाए उल्टा। और तो जैसे हम गए चाय पीने के लिए, तो चाय इतनी टेस्टी, जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं ना संगत जी, उससे भी ज़्यादा अच्छी बोल लो आप, इतनी अच्छी चाय बनी थी। और इतनी गर्मी थी वहाँ पे, हे भगवान! बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर से फैन भी नहीं था। हमने गर्मी में खड़े होके चाय पी, और मेरी जेठानी जी को चाय इतनी पसंद आई कि उन्होंने 2 बार चाय पी, और वो भी इतनी गर्मी में। तो
हमने वहाँ पे भी शुक्राना किया गुरुपा का कि बाहर आके इतनी अच्छी चाय गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो हम चाय पी के अंदर गए, तब तक बस वाला भी थोड़ी देर वेट किया, बस वाला भी आ गया। फिर हम रवाना हो गए बड़े मंदिर की ओर। तो फिर हम बैठ गए बड़े मंदिर जाने के लिए। मतलब 2 ढाई घंटे लग ही गए होंगे हमें। पानीपत से थोड़ी सी आगे था गुरुद्वारा, अब जगह का नाम याद नहीं है मुझे। तो उससे आगे हमने छतरपुर जाना था। तो जैसे कि हमने सुन रखा है कि दिल्ली की ट्रैफिक, सच में दिल्ली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस दिन भी। तो हम पहुँचे, छतरपुर हम पहुँच गए, तो उन्होंने बोला कि लाइन लगा लो, जिन-जिन सबने जाना है तो लाइन लगा लो पीछे से ही। तो हमने पीछे ही बस, बड़ी ज़्यादा पीछे बस रुक गई। तो हमने लाइन लगाई, तो मैंने लोटा भी लिया था ब्लेस करवाने के लिए। जैसे कि संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया कि मेरे हस्बैंड की, मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैंने उनके लिए लोटा ब्लेस करवाना था। तो हम लाइन में लगे, फिर हम गए। मतलब जब हम लाइन में लगे ना संगत जी, हम चले थोड़ी देर, तो रास्ते में ना एक साइड पे जहाँ पे लाइन लगी थी ना, वहाँ पे रेड रेड कलर के ना फूल झड़-झड़ के बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे। पत्ते नहीं होते रेड रेड कलर के, वो पता नहीं क्या नाम है उस पेड़ का, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके पत्ते ऐसे झड़-झड़ के उसी लाइन में पूरी लास्ट तक वो पत्ते झड़-झड़ के पड़े हुए थे। जैसे हमारा गुरुजी वेलकम कर रहे थे। रेड कलर के पत्ते, पत्तियाँ इतनी ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा था किसी ने फूल बिछा रखे हैं हमारी राहों में। तो वो पत्ते झड़-झड़ के पड़े हुए थे, तो हम उधर से ही लाइन बना के गए। मन में मंत्र जाप करते हुए मैंने अपने बच्चों को बोला कि मंत्र जाप करो। मन में बच्चे पहले ही कर रहे थे, तो हमने मंत्र जाप किया। तो हम जैसे ही पहुँचे बड़े मंदिर के पास, तो इतना बड़ा शिवलिंग गुरुजी का दूर से ही दिख रहा था। तो मैंने सोचा गुरुजी, ये हम फ़ोन पे देखते थे, आज हम तो सामने ही देख रहे हैं गुरुजी। इतनी अच्छी किस्मत आपने कर दी हमारी गुरुजी। हमने मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी दिल्ली जाऊँगी और बड़े मंदिर जाऊँगी। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। पर गुरुजी को पता था कि मैं मेरी बेटी को बुलाऊँगा। मैसेज के थ्रू तो वो बोलते थे, पर मैं ही थोड़ा कर देती थी। मैंने कहा पता नहीं जा पाऊँगी, नहीं जा पाऊँगी, पर मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया। तो फिर हम लाइन में लगे। 5 बजे मंदिर खुलना था, 13 जुलाई। अ, शाम को 5 बजे मंदिर खुलना था, हम 4:30 ही पहुँच गए थे। तो 10-20 मिनट, मतलब 10 मिनट हमें लाइन से वहाँ पहुँचने में लगे होंगे, 10 मिनट हार्डली, हाँ जी। तो 20 मिनट बचे थे, तो 20 मिनट कैसे गुज़र गए पता भी नहीं चला। लाइन में खड़े-खड़े ही, उधर खड़े-खड़े ही गुरुजी के सेवादारों ने हमें जल प्रसाद पिलाया। फिर हम लाइन उन्होंने खोल दी, 5 बज गए, तो गुरुजी का मंदिर खुल गया। तो हम अंदर गए, हमने पहले अपने जोड़ा घर में अपने जूते जमा करवाए। फिर हम जाते गए, जैसे-जैसे लाइन आगे-आगे संगत जी भेज रही, सॉरी, सेवादार जैसे-जैसे भेज रहे थे, तो हम जाते गए। ऐसे ही सामने नज़र पड़ी गणपति जी की इतनी बड़ी मूर्त, गुरुजी की वो समाधि वाला रूम, वो भी इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ था, वो भी देखा हमने। फिर हाँ, हमारे भोलेनाथ जी की इतनी बड़ी मूर्त लगी हुई थी, हमने सब देखा। और वहाँ पे गुरुजी का झूला भी इतना प्यारा फूलों के साथ नीचे सजाया हुआ था, वो भी देखा। जैसे-जैसे गुरुजी का मंदिर पास आ रहा था, दिल में ऐसे धक-धक धक-धक हो रही थी कि गुरुजी का मंदिर, हम पहुँच गए गुरुजी के। मतलब इतनी अच्छी खुशबू, फ्रेग्रेंस गुरुजी की होती है ना, जैसे फ्लावर की, मतलब वहाँ पे तो हर तरफ यही खुशबू थी। मेरी बेटी बोलती, मम्मा मैंने कभी गुरुजी की फ्रेग्रेंस मैंने कभी स्मेल नहीं की है, पर मुझे आ रही है अभी। फिर उन्होंने ना, रश बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने हमें बरामदे में पहले बिठाया, तो वहाँ बैठे। मेरी बेटी, मेरा बेटा साथ में ही था बिल्कुल। तो चाय प्रसाद आया, मेरा बेटा चाय पीता नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पे ना नहीं देनी किसी भी चीज़ को, जो भी गुरुजी देंगे वो पकड़ लेना है चुप से। तो मेरे बेटे ने पकड़ लिया चाय प्रसाद, उसने 1-2 सिप लिया, तो बोलता, मम्मा पिया नहीं जा रहा।
तो मैंने ले लिया थोड़ा-सा, तो मेरी बेटी ने पूरी चाय फिनिश की, चाय प्रसाद। तो हमने ऐसे किया, तो वो अंदर से सेवादार अंकल आते, तो वो बोलते जिन्होंने माथा टेकना है वो आ सकता है, जिन्होंने थोड़ी देर बैठना है अंदर तो वो बाहर ही बैठो। हम तो बैठे रहे, मैंने कहा गुरुपा इतनी दूर से आए हैं, थोड़े टाइम तो बैठेंगे हम आपके पास। तो जैसे ही अंदर वाले वो जो संगत थी उनको बाहर गए वो दूसरी साइड से, तो हम जैसे ही हमने एंट्री की, जैसे पाँव ही अंदर रखा गुरुजी के मंदिर में, तो ऐसे एक ठंडक सी महसूस हुई पूरी बॉडी में। ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या था, जब हम बाहर बैठे थे ऐसे जल रहा है शरीर, तप रहा है, ऐसे इतनी शांति सी अंदर मन में कुछ लग रहा था, ऐसी अजीब सी फीलिंग। जैसे हमने पैर अंदर धरा ना, वो धरा का धरा ही रह गया। मतलब इतना सुकून, इतनी ठंडक, वो फीलिंग मैं आपको बता ही नहीं सकती संगत जी। वो फीलिंग, वो मैं कैसे शेयर करूं आपके साथ, मतलब मैं वो फीलिंग शेयर कर ही नहीं पाऊंगी। वो इतना अच्छा, इतना ब्लेस्ड फील किया उस टाइम, मैं बता नहीं सकती। वहां पे गुरुजी के इतने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, गुरुजी की वाणी चल रही थी। इतना अच्छा फील, इतना अच्छा महसूस हुआ संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वो चीज जो मैंने उस टाइम महसूस की। और मैंने देखा मेरे बेटे की भी आंखें ऐसे रेड सी हुई और आंसू टप टप बह रहे हैं, और मेरी बेटी के भी। तो मैंने अपने बेटे की ओर देखा, बोलता मम्मा देखो ना, खुशी के आंसू है, ये खुद ब खुद आते जा रहे हो। मैं तो पहले से, मेरे तो पहले से ही खुशी के आंसू निकल रहे थे कि गुरुजी को देख के। मतलब कि आप सब कुछ भूल जाते हो, आप गुरुजी के सामने जब भी बैठोगे ना, आप सोच के आओगे मैं ये अरदास करूंगा, वो अरदास करूंगा, आप कुछ भी, आपको सब भूल जाएगा, बस गुरुजी ही गुरुजी सामने नजर आएंगे आपको, और कुछ नजर नहीं आएगा आपको। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, पर वो फीलिंग ही कुछ ऐसी थी संगत जी। मैंने अपना सत्संग पहले भी रिकॉर्ड किया, वो किसी कारणवश वो ना सेंड ही नहीं हो पा रहा है। ये मैंने दोबारा से ये मैं कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, सेंड करने की कोशिश करूंगी, आज शायद गुरुजी की इच्छा से हो जाए। तो हमने दर्शन किए, तो मैंने लोटा भी पकड़ा हुआ था, 10 मिनट ऐसे गुरुजी की तरफ ही मैं देखे जाऊं, थोड़ा बहुत कुछ याद आया, गुरुजी से बातें भी की मन में ही। तो उन्होंने बोला हाँ, चलिए अब दूसरों को भी मौका दीजिए, उठिए संगत जी। उठने का मन तो नहीं कर रहा था, पर क्या करना, उठना तो पड़ता ही। तो हम उठे, मैंने लोटा ब्लेस करवाया। तो वो जो अंकल जी लोटा ब्लेस कर रहे थे, बोल रहे थे ये आप क्यों लाए, कि आपको पता है जो बीमार होती है उनके लिए होता है ये। मैंने कहा हाँ मेरे अंकल जी बीमार है, मैंने इसलिए ही लाया। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ना, हम ना साथ साथ में जा रहे थे, मैं, मेरी जेठानी, मेरे बच्चे, की हम ना चारों साथ में बैठेंगे, चारों साथ में बैठेंगे, पर होता तो वही है ना जो गुरु जी की इच्छा हो। तो जैसे ही हम लंगर करके अंदर एंटर ही हुए, तो मेरी बेटी कहीं, मैं कहीं, मेरा बेटा कहीं, मतलब अलग अलग हो गए हम वहां अंदर एंटर करते ही। तो मेरी जेठानी और मेरा बेटा वो साथ में बैठे हैं, मैं और मेरे सामने दो आंटी जी थी, मेरे साथ अंकल जी थे। तो हम बैठे, तो गुरु जी का लंगर प्रसाद मिला। मेरी बेटी ना मेरे साथ भी थाली वो शेयर नहीं कर पाती है, तो मैंने सोचा ये कैसे शेयर करेगी वहां लोगों के साथ। तो वो तो बड़ी दूर थी हमसे, तो काफी दूर थी, 4-5 लोग छोड़ के, संगत छोड़ के फिर बैठी हुई थी वो। तो उसके वो भी अनजान लोगों के साथ ही बैठी हुई थी, जिन्हें हम जानते नहीं थे संगत जी। तो वहां पे तो मोस्टली हम जानते कम ही होते हैं बाहर के लोगों को। तो हाँ, लंगर प्रसाद आया, कड़ी प्रसाद था, हलवा प्रसाद था, चटनी थी अनारदाने की, और चपाती प्रसाद था, और आलू की सब्जी। इतना टेस्टी लंगर प्रसाद गुरुजी, संगत जी मैं क्या बोलूं, इतना अच्छा स्वाद। कड़ी में मिर्ची बहुत भर भर के डाली थी गुरुजी, पता नहीं क्या क्या कष्ट कटवाते हैं हमारे गुरुजी हम हमारे अंदर से। तो लोगों से ना कड़ी खाई नहीं जाए, लोगों के आंसू ऐसे टप टप बह रहे थे, और ऊपर से पानी भी, जल प्रसाद भी वहां पे नहीं निकल मिलता है, बाहर आके मिलता है। तो मुझे मिर्ची लगी, पर इतनी नहीं लगी मुझे, मैं खा गई आराम से। तो मैंने पहले चपाती खाई, दो खाई, फिर मैंने थोड़ा हलवा प्रसाद खाया। मैंने देखा आंटी जी से तो कड़ी खाई नहीं जा रही बिल्कुल भी,
उनको मिर्ची बहुत लग रही थी। मैंने कहा फिर दूसरी मेरी और आंटी की सामने वाली कड़ी थी, साइड वाली कड़ी उन 2 आंटी अंकल की थी, तो वो ना कड़ी कोई भी नहीं खा रहा था। मैंने कहा अपनी कड़ी फिनिश करो, ये खत्म करनी पड़ती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। तो आंटी बोलती बहुत मिर्ची है, मेरे से तो खाई नहीं जा रही। फिर वो अंकल बेचारे उन्हें खा ली बड़ी मुश्किल से, उनको भी मिर्ची लग रही थी। पर जो जितनी कड़ी बची थी मैंने पूरी खा ली संगत जी, मैंने बचाई नहीं है। वो बचाते ही नहीं है लंगर प्रसाद। तो मेरे बेटे से तो एक ही चपाती खाई गई, वो तो खा ही नहीं पाता। मतलब कि कढ़ी का तो उसने कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा कि कढ़ी कैसी होती है। उसकी बहुत दिक्कत है संगत जी, वो तो खाता ही कुछ नहीं है, सब्जी तो खाता ही कुछ नहीं है। तो उसने ना हलवे प्रसाद के साथ एक ही खाई चपाती। तो दी बोलती एक बचा दी। मैंने कहा दी आधी आधी ले लेते हैं। फिर हमने लंगर प्रसाद किया। तो लंगर प्रसाद किया तो मैं देख रही थी कि बेटी मेरी कहाँ है, तो दूर से बोलती मम्मा मैं अकेली ही हूँ। मतलब आप मानोगी नहीं संगत जी की उसको अकेले इतने लोगों में सब 4-4 जोड़ों के साथ लंगर प्रसाद कर रहा था, उसको अकेली प्लेट में खाना मिला, लंगर प्रसाद मिला और वो इतनी खुश थी। उसको फिर मुझे बोलती देखा नानू को पता था कि मैं नहीं शेयर कर सकती थाली किसी के साथ, इसलिए मुझे नानू ने अकेले ही थाली दी। मतलब मेरे पापा और उसके नानू ही हो ना, वो तो नानू ही बोलती है जब भी मूड में होती है कभी तो फिर इतनी खुश हो गई वो। तो बोलती मम्मा मेरे से कड़ी नहीं खाई गई, बड़ी मिर्ची थी, बहुत ज्यादा मिर्ची थी, ऊपर से जल प्रसाद भी नहीं था, मैं कैसे खाती। उसने भी अपनी एक बहन साथ में गई थी उसको दे दी कड़ी, बाकी उसने खा लिया। तो फिर हम बाहर आए, जल प्रसाद लिया, फिर जूता घर से अपने जूते लिए। तो फिर हम चल पड़े। मैंने एक अंकल जी से पूछा कि यहाँ स्वरूप कहाँ से मिलती है गुरु जी के, तो वो बोलते बाहर जाके पार्किंग एरिया में। मैंने कहा ठीक है, इतनी दूर से आए हैं तो गुरु जी का स्वरूप तो चाहिए, दिल्ली की निशानी, गुरु जी के छत्रपुर मंदिर की निशानी। तो मेरे पास ना वो नहीं था, चरण स्वरूप नहीं थे घर पे। तो मैं मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरुपा जहाँ तो मुझे वो जो 3 फेस वाला गुरु जी का स्वरूप है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ तो मुझे वो मिले, या फिर मुझे बड़ा सा लौकिक स्वरूप देना जो मैं अपने गले में पहन सकूं। तो मन में तो यही था, पर जब हम वहां पे पहुंचे तो मेरी बेटी 16 की है, तो उसको मिला नहीं। तो बेटा मेरा 9 ईयर का है, उसको भी नहीं मिला। तो फिर मुझे वो बोलते यहाँ तो चरण स्वरूप है, जहाँ तो गुरु जी का स्वरूप है और कुछ नहीं है, नहीं तो जिसको नहीं चाहिए वो लाइन से बाहर हो जाओ। तो मैंने कहा नहीं, चरण स्वरूप तो मेरे पास नहीं है, मुझे तो चाहिए चरण स्वरूप। फिर हमने चरण स्वरूप भी मिला। फिर हम गाड़ी में बैठे। फिर हम रात को 6 बजे गाड़ी में बैठे। फिर हमने रास्ते में डिनर किया। तो फिर हम घर आ गए संगत जी। तो मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना ये दिल्ली बड़े मंदिर जाने का कि मैं आपको बता ही नहीं सकती संगत जी। माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, या मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में, तो मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया है संगत जी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं दिल्ली से कविता आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं कविता दिल्ली से अपने 7 शुक्राने शेयर कर चुकी हूँ। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरा बेटा तलाक के साथ 2019 में ही मुझसे दूर हो चुका था। मुझे ना ब्लैक मैजिक के कारण ना आज तक भी उन लोगों में 1% का कोई सुधार नहीं था। मेरे बेटे से लास्ट में जनवरी में मिलकर आ तो गई थी, पर हालात ना वश में नहीं थे। मेरा अब भी केस लगा हुआ है, जिसने मेरा वशीकरण करके मेरे साथ जाल साजिश करके अब इसने परेशान कर रखा है। पूरी मारंट क्रिया कर रखी है
सब कुछ बंधा पड़ा है। ज़िंदगी टोटल ज़ीरो हो चुकी है। मेरी एक पैसे की कोई कमाई नहीं है। इन्हीं गंदे लोगों की वजह से ना मेरी लाइफ पूरी टोटल स्पॉइल हो चुकी है। फिर भी मैं जी रही हूँ और मायके में रह रही हूँ। काफ़ी स्ट्रगल है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? केस केस पर भी ढंग से ना कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। उस चालाक षड्यंत्रकारी इंसान को सज़ा ज़रूर मेरे गुरुपा देंगे। बस इसी इंतज़ार में हूँ मैं। जय गुरु जी। अब मेरे गुरुपा ना मेरे अंग संग ही रहते थे। टेलीपैथी से वो मुझसे ना बात करते थे और पर मेरे तो सत्संग नॉन स्टॉप चलते ही रहते थे। जो समझ में आता वो मैं उपाय ज़रूर कर लिया करती थी। 1 से 1.5 घंटे के सत्संग वो पूरे सुना करती थी। टाइम फिर भी कम पड़ जाता था। आधी-आधी रात हो जाती थी मुझे सत्संग सुनते-सुनते। और मेरा नेट मैं नेट 50 जीबी का ही डलवाती थी अब मैं, जिससे कि मेरा मतलब सत्संग स्टॉप ना हो, चलता रहे। फिर उसके बाद फिर कहते सोमवार को ना तू ये काम कर, मेरी बात मान, शाम से ही ना ये पाठ शुरू करना शुरू कर दे, बच्चे की भलाई का सत्संग सुन। बेटा तू जानती नहीं है तुझे ना कितने कष्टों से बचा रहा हूँ। पिता मानती है तो तू चिंता क्यों करती है, भरोसा डगमगा मत। मुझे ना सब पता है कि तू टेंशन लेती है, पर टेंशन मत किया कर। रामबाण उपाय बताता हूँ। पैसों की कमी नहीं रहेगी। एक बार तुझे संकेत संकेत दे दिया तो तू जिद करके क्यों बैठी है कि अगर तेरे मन की बात पूरी नहीं होती है तो तू समझ जा वो तेरे लिए ठीक नहीं है। बहुत सोचती है तू, सारी उलझने ना सुलझा तेरी सारी उलझने सुलझा रहा हूँ। सटीक सटीक हल जो है वो शहद के समान बेटा, ब्लैक मैजिक जो है वो चिंता मत कर तू, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिव्य सत्संग सुन, इसमें 2 उपाय है। इसमें बेटा तेरा मेरा जो रिश्ता है ना वो रूहों का है। वहम ना पाला कर, दिशा और दशा सबका जवाब दे रहा हूँ मैं सब संभाल लूँगा। अब गर्मी आ गई है ना, मुझे इस चीज़ का भूल गया है कर, तुझे ना दर्शन दूंगा। नई गड्डी ब्लास्ट कर रहा हूँ, तेरे पति पर ना वशीकरण किया गया है। संगत जी, अब जब मैं पति का नाम का शब्द अपनी लाइफ से मिटा चुकी हूँ तो उसने मेरे साथ क्या किया, ये सारी हरकतें उसकी माँ बहनें करती थी। मैं इन सभी ने ये सब हरकतें कर करके तो मेरा घर बस नहीं ना दिया था। अब झूठे लोग संगत जी पति पति के संकेतों का सत्संग क्या करती है, मैं सुनकर ये बताइए। पति का मैं क्या करूँ जब मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता तो मैं उसके संकेतों के उपाय का भी करूँ क्या। अब मेरा तो बच्चा ही शिकार हो गया ना उन लोगों का। बस गुरुपा बस उसको लेके आ जाए, बस मेरे पास, मैं मेरे बच्चे को ले आए बस। ससुराल वाले तो थे जैसे थे, अब मायके वालों ने भी मेरा जीना हराम कर रखा था। कहाँ जाऊँ, संडे को ना रात को उनका नॉनवेज बनता रहता तो फिर पापा की तबीयत ख़राब, अब खाने के बाद ख़राब हो गई। भाइयों से ना बोलती थी मैं, ज़्यादा नकारात्मकता थी, ज़्यादा थी इनके अंदर, ज़्यादा नेगेटिविटी थी। गुरुपा ने मुझे ना थोड़ा सब्र तो दे दिया था। साईं मंदिर का संकेत था कि कढ़ा प्रसाद कॉफ़ी का भी संकेत था। लेकिन ना रात को 1 बजे ना गुरुपा आए, कुड़िए मैं आ गया गेट पर, तो ना तू गेट खोल। छोटे पक्षी की आवाज़ आई। मैं लेटी हुई थी, सत्संग सुन रही थी। अब घर में ना सड़े हुए ना सॉक्स की अजीब सी तेज़ बदबू आई, गंदी वाली। तो ना तो गुरुपा ना मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। वो कोई गंदी चीज़ निकालने आए थे। अब मेरे दर्द हुआ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। और सुबह ना 9 बज गए, सुबह मेरी 9 बजे आँख खुली। दर्द तो अब भी था पैरों में ना, पर आध कच्ची सी नींद थी। तो आज सोमवार भी था। गुरुपा हिम्मत दो, मैं गुरुजी से कहती गुरुपा हिम्मत दो, लोटे का जल ले कबूतर लेकर अपना, मैं तो कबूतर व पीली तितली के दर्शन करती। दर्शन होते मेरे को सुबह। गुरुजी मैं जय गुरुजी। मैं नहा धोकर ना फिर चाय नाश्ता करके, संकेत था कि बेटा साईं मंदिर जा, वहाँ से आकर ये काम कर ले, तेरे कर्म कटेंगे। जो बोल रहा हूँ ना वो तू कर। ड्रीम दर्शन दूंगा, कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होगा। तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। फिर मैं ना लोधी वाले साईं मंदिर के लिए निकली। बाबा जी को फिर मैंने ना साईं बाबा जी को गुलाब चढ़ाया और आरती करी और उसके बाद ना फिर कढ़ी चावल का प्रसाद भी खाया। जैसे ही वहाँ से निकली ना, स्टैंड तक काली वाली बड़ी वाली तितली, मतलब काली और पीली डॉट वाली 4-5 ब्राउन तितली मेरे आगे पीछे घूमती रहती। जय गुरुजी। गुरुपा मेरे साथ ही थे, उनको पता था ये किस काम के लिए आई है। जब मैं जा रही थी ना
तो मंदिर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई ही देखती रहूँ। मंदिर के बाहर ना मार्केट में एक शॉप थी, वहाँ पे ना अम्मा बैठी थी उस शॉप के अंदर। अब गुरुजी के स्वरूप और ब्रेसलेट, लॉकेट, स्वरूप बहुत सारे थे, बहुत सारा सामान था उस शॉप के अंदर। मैं देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। सारी बात की और मुझे ये दिखाना चाहती थी। अब उनसे बहुत सारी बात करी मैंने अम्मा से। एक बेचारी जो थी वो ना मेरे निक्कर शर्ट पहन रखा था, वो खाने के पैसा मांग रही थी मुझसे। तो मैंने कहा कि ना आप भंडारा खा लो, हम भी तो यही खा रहे हैं, हम भी तो यही खा कर आए हैं। तो कहती मैं तो ये रोज़ खाती हूँ। अरे तो ये तो मेरी परीक्षा है, ये मैंने सोचा ही नहीं। मैंने खाने वाले भैया को ना पैसे दे दिए कि इनको ना खाना खिला देना, और उनके फिर मैंने पैर छुए, मैंने माफ़ी मांगी। पहले उनको मैं थोड़ा सा झड़प गई, मतलब चिल्ला के बोल दिया था मैंने कि आप भंडारा खा लो। तो गुरुजी के रूप में थी वो तो, और जय गुरुजी। और 4 बूढ़े लोगों को फिर मैंने फ्रूटी भी बाँट दी थी, जितने मतलब मेरे पास पैसे थे और जो मेरे वश में था, और जितना मेरे वश में होता उतना मैं करती। अब सत्संग सुनते घर आके ना ठंडे पानी का गिलास चेंज किया मैंने, गुरु पा को भोग लगाया तरबूजे का। और फिर फिर शिव मंदिर सुबह तो मैं हो आई थी। फिर साईं मंदिर ठीक 4:30 बजे मैंने फिर ना कढ़ा प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद बनाया, और जोत के साथ फिर मैंने भोग लगाया। जो सेवा बन जाए मैं वो करती थी। अब अपनी बच्ची को शक्ति देना गुरुपा संकेत था। तो बेटा तेरे ऊपर ना 7 दिन भारी है, घर से बाहर निकले तो ये काम कर लेकर। मतलब ये काम मतलब यानी कि मंत्र जाप करके निकला कर और मंत्र जाप सुनती रहा कर। 7 और 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ तेरे को, चिंता ना कर पुत्र। सोमवार को आऊँगा, तेरे लिए कुछ लाऊंगा, तेरे साथ बैठ के ना इलायची की चाय पी के तुझसे बात करूँगा। और तुझसे संकेत था कि ना पीला चंदन व रुद्राक्ष भेज रहा हूँ तेरे लिए, ना 108 मंत्र जाप कर, पहन कर शुक्राना कर, सो जा पुत्र। जब मैं ज़्यादा सत्संग सुनती ना, तब गुरुपा को भी मेरी ना चिंता रहती थी। और महीना ख़त्म होने के 2 दिन रह गए थे। महीने का आखिरी सोमवार ना पर्ची बना के पूछ, तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा। महाशिव के दिन मैं खुद तुझसे मिलने आऊँगा। और 29 अप्रैल का अमृत वेला भी लगाती। मेरी बच्ची, दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना तूने कितने दुख देखे हैं। तू चिंता छोड़ दे, कल ना 3 काम कर ले बेटा, आलस मत कर। कल मुझे व बजरंग बली को भोग लगा। कल से ये पाठ ना 2 बार कर। तेरे लिए ही सोमवार की शाम तुझे महाशिव की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तू मन छोटा ना कर। सुन, तुझे जो भी दूंगा ना वो छप्पर फाड़ कर दूंगा। और एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। मेरी बेटी, क्यों तेरे बनते काम में रुकावट क्यों आती है? अगले सत्संग में बेटा, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज महाशिव का वार है। तेरे लिए घर में सरप्राइज गिफ्ट स्वरूप के आगे रखा है, वो पहन लियो। और तेरे बच्चे की चिंता है मुझे। सत्संग में बताई हुई चीज़ पहन ले, उसे ना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सोचती कि ना कौन सा गिफ्ट रखा है मेरे लिए, कहाँ पे रखा है। मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं। और बच्चे को कैसे क्या पहनाऊँ गुरुजी, वो मेरे पास कहाँ है अब पापा। मैं गुरुपा से कहती। अब मंगलवार को लेके ना कुछ काम थे, उपाय भी थे। मुझे एमसी हो गई, दिमाग ख़राब, अब पेट में मेरे दर्द। लोटे का उपाय ज़रूर करती थी, लेकिन 7 बजे का अमृत वेला लगा के लेट गई। और फिर फ्रेश होकर ना चाय भोग लगा के चाय पी, और कढ़ा प्रसाद भोग में गुरुपा ने मुझे त्रिशूल के दर्शन दिए थे। जो मैंने 1 रात पहले लगाया था उसमें त्रिशूल के दर्शन दिए थे मुझे गुरुपा ने, और चम्मच की दिशा पूरी चेंज थी। फिर मैंने पूरी वीडियो बनाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं काफ़ी खुश थी। और कॉफ़ी तो मैंने रात को ही पी ली थी। और मैंने गुरुपा कहते कि ना मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। सत्संग चलते रहते मेरे, छत पर जाती तो बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते। जय गुरुजी। और अब शाम को जब मैं पार्क में जाती तो मुझे ना मोर की आवाज़ सुनाई देती, मोर की बिल्कुल साफ आवाज़ सुनाई देती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब वो ना मेरे अंग संग ही रहते थे। तो फिर अब मैं नहा धोकर ना, फिर कपड़े वगैरह धो के ना, मैंने चटनी और खिचड़ी ही खाई थी। तबीयत ख़राब थी मेरी, मतलब कुछ मन नहीं कर रहा था। सुनती पूरा दिन। शाम को चाय पीकर फिर शाम को अपने नाप का धागा मैंने बनाया और वो तेल में भिगोया। मैंने मम्मी को बोला था कि ये काम आप कर दो, जला दो। मुझे एमसी हो रही थी, पर वो हनुमान जी के आगे जलाना था। और फिर ना मम्मी ने नहीं सुनी मेरी बात। मैंने तो अपने गुरुपा के आगे ना खुद ही रख के जला दिया, क्योंकि भैया वही हनुमान जी, वही सारे भगवान हैं हमारे गुरु जी। अब खुद ही जला दिया मैंने। जय गुरुजी। अब इधर पापा की तबीयत ख़राब थी, गुरुपा के संकेत थे। गुरुपा को ना
के बारे में ना ये लोग उल्टा उल्टा बोलते थे। मैं इनको आगाह करती थी, इशारे देती थी, समझते नहीं थे। और छत पर ना शाम को मुझे कबूतर दर्शन भी हो जाया करते थे। जय गुरु जी। चोला और चुन्नी का उपाय मैं एक बार तो खैर मैं कर चुकी थी, अब दोबारा ना 30 अप्रैल करना था। एमसी के कारण मैं नहीं कर पाई और विश लिख के मैंने तकिए के नीचे रख तो ली थी और सुबह उनके स्वर्ग के पीछे रख देती थी मैं। अच्छा, रात को ना 2 बिल्लियाँ दरवाजे के बाहर काफ़ी तेज़ तेज़ जल रही थी आपस में। मैं सोच रही ज़रूर कोई कष्ट काट रहे गुरूपा। और आज तो 1 मई है। सपने में मैंने क्या देखा 1 मई को, कि मेरा बेटा दिखता है मुझे और वो भी मेरे दुश्मनों के साथ। अब उसकी ना बुरी शक्तियों का ये पूरा असर था उसके ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर। सपने में मैंने देखा वो ना उसके हाथ को पकड़ के तेज तेज ना उसे दबा रहे थे, मतलब बाजू से। सपने का संकेत था। ऐसे सपने देखकर ना डरा मत करा कर, सपनों के द्वारा ही तेरे कष्ट काटता हूँ बेटा। गुरुपा कहते शिव महापुराण की ये बात हमेशा याद रख पुत्र, तेरे साथ ना कुछ बड़ा ना हो, तभी तेरे साथ ये हुआ है। 7 मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर ना ये धागा लेकर और ये काम कर। तेरे पैसों की समस्या का हल करने की प्लानिंग चल रही है। बच्चे की चिंता मत कर, उसका हाथ मैंने पकड़ा है। 5 नंबर की ब्लेसिंग्स तेरे साथ है, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। सत्संग सुन, हिंट समझ बेटा। अब तू ना सतर्क हो जा, अपने कीमती साल बर्बाद कर लिए तूने बहुत सारे, अब 1 सेकंड भी ना वेस्ट ना कर। सत्संग सुन, तेरा मन जो है वो गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा। तेरे घर में मंदिर में मेरा वास होगा। एक दिव्य और अलौकिक शक्ति तेरा भाग्य बदल देगी तेरा। तुझे तेरी गलती सुधारनी होगी, वरना कर्म भोगने होंगे तुझे। बड़ी सीख के साथ ना हिंट दूंगा। नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। अब जब अमृत वेला सुन के दोबारा नींद लेके आँख खुली तो उसी दूसरे सपने में मैंने क्या देखती हूँ कि पुराने दिनों में जब गुरुपा अपनी संगत को ब्लास्ट किया करते थे तो ठीक मैं भी पहुँची वहीं पर बड़े मंदिर। और गुरुपा ना पेड़ के नीचे खड़े होकर ना सफ़ेद चोले में सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं भी सफ़ेद कपड़ों में दुपट्टे के साथ सर पे लेके आंखें झुका के गुरुपा के चरण स्पर्श कर रही हूँ और आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने उनको अपनी आंखों से साक्षात देखा कि गुरुपा मेरे सामने है। मुझे विश्वास नहीं होता। जब वहाँ से ये सब खुले और फिर मैं ना लंगर हॉल में पहुँच गई। कुछ जलेबियाँ उठा के मैं ना मतलब लेकर खाने लगी। और भी बहुत सारा लंगर बना हुआ था, वो सब ना मतलब ऐसे ही बिना ढके रखा हुआ था। तब मैं गेट खोला, जब मैंने दूसरा गेट खोला ना तो फिर मैं नीचे ज़मीन पर क्या देखती हूँ कि तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी है। एक एक बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर। अब उसमें ना धागे, अजीब अजीब सी चीज़ें। मेरा ना पैर मतलब उसमें लग जाता तो ना तो उस पर ना अपना पैर मैंने बचा के फिर वहाँ से मैं ना तेज़ी से निकली। जय गुरुजी। मेरा बेटा पहले सपने में दिखा और मुझे कॉफ़ी भोग के अंदर महादेव ने खुद साक्षात दर्शन दिए थे। जय गुरुजी। शब्द गुरबाणी मेरे नॉन स्टॉप चलते रहते। मैसेज था कि कुड़ी तेरे परिवार को ना मेरे मौत के मुँह से निकाला है। तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होगा, जितना तूने सोचा है ना क्या ही गुणा मिलेगा। महीने का आखिरी दिन मेरे साथ बिता, बहुत ज्ञान की बातें बताऊंगा। मुझे वह हनुमान जी को ये भोग लगा। पाठ शुरू कर दे। पाठ चला पूरे दिन। दोबारा संकेत आता कि तबीयत ठीक ना थी मेरी। संकेत तो काफ़ी थे, सारे थे, सिर्फ धागे व जोत का ही उपाय किया मैंने। जब सब मंगल होगा तेरी अरदास पर्ची मुझ तक पहुंच गई है। बेटा बहुत बड़ा काल आया सी, मैंने तुझे बचा लिया। खतरा अब भी नहीं टला है, लेकिन ना तेरा मेरा साथ परमानेंट है। चिंता मत कर और अपना मन शांत रख। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। संकेत था गुरुपा का कि महीने की आखिरी बात मान ले। इस जगह बैठकर ना ये काम मत कर बेटा। तेरे लिए ना तेरे ग्रहों की चाल बदल दी है मैंने, ताकि बुरा समय जल्दी जल्दी निकले। तेरे पैरों के रामबाण उपाय हैं और गिफ्ट भी है बेटा। तेरे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन तू है कि सत्संग पूरा सुनती नहीं है। सुन, डिवाइन पावर हमेशा तेरे साथ है। सोने के चरण स्वरूप ये सत्संग सुन, तेरे लिए ही है। महीने की आखिरी रात ये एक चीज़ जला के फेंक बेटा। तुझे ना एक सेवा दूंगा, आनाकानी मत कर। सब मेरी ना प्लानिंग से होता है। सेवा करने से पुण्य मिलेगा, कष्ट भी कटेगा। सेवा करने वालों को स्पेशल ब्लेसिंग मिलती है। मैनू कॉफ़ी पिला, ये सत्संग सुन। तुझे पहले भी ये काम करने के लिए
मना किया था। कुड़िए मैं तेरे ना ब्लैक वाइट चोले में आऊँगा और मुझे पहचान लियो, तेरी रक्षा करूँगा। अकेले जीना सीख, यह जीवन और नया जीवन शुरू कर। किस रूप में तुझे दर्शन दूँगा, तुझे यमराज लेने आया सी। पैसों के रिश्तेदार है, सब मतलबी है। महीने की पहली तारीख के साथ ना पाठ शुरू कर, ये सेवा शुरू कर दे। ये ब्लेस्ड महीना है। 7 नंबर और 5 नंबर की ब्लेसिंग और 777 की ब्लेसिंग्स कष्टों से मुक्त कर देगी। महीने की पहली तारीख को ना परमानेंट तेरे घर आऊँगा और आज तुझे ना तुझसे बहुत खुश हूँ, वरदान दूंगा। लॉटरी लगेगी महीने की पहली शाम, नेगेटिविटी ख़त्म। बेटी मुझे सब पता है कि मुझे सब पता रहता है कि कौन सा सत्संग मेरी बच्ची के लिए है। पर्ची बना के ना ये काम कर और 777 777 47 ये खजाना है, इग्नोर ना कर। बेटा तेरे सब्र व हिम्मत से मैं बहुत खुश हूँ। शनिवार तक का समय का दिन है, मेरी शरण में रह के ना निकाल। और 2 गुड न्यूज़ मिलेगी चाय के साथ, 2 चीज़ का भोग लगा मेनू। शनिवार को ये बाँट, पितरों और शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। मंगलवार और गुरुवार को ये पाठ कर, स्किन प्रॉब्लम ठीक होगी तेरी। तुझे बुरी नज़र लगी थी, दिन नहीं दौर आएगा। अपने मंदिर में से ये चीज़ निकाल दे। फूलों के साथ मेरा स्वागत करी। पहली तारीख को फर्स्ट सरप्राइज़ मिलेगा। पान के पत्तों का भी मैंने सुना था सत्संग। गुरुजी को मानने के बाद भी घर नहीं मिला, चारों तरफ साजिशों का जाल है। पहले दिन गुरुजी ने कहा कि गेट आउट। गुरुजी कभी सोते नहीं थे। तेरे अकेले सत्संग सुनने से मैं तेरे परिवार को ब्लास्ट करता हूँ। मेरी बच्ची तेरे पीछे एक साया पड़ा था, सपने में ही मैंने दूर कर दिया। तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तेरे अंग संग हूँ। ये सब सत्संग में सुना करती थी। जैसा कहता हूँ वैसा करती चलती चल, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। सब कुछ बंधा पड़ा है जिसकी वजह से तू सेवा नहीं कर पाती, आलस करती है। तू चिंता मत कर, जो तू नहीं देख सकती वो मैं देख सकता हूँ। तू जो नहीं सुन सकती वो मैं सुन सकता हूँ। सब जलते हैं तुझसे, बच्चे का ध्यान रख। तेरे गुरु का वार तेरे घर आ रहा है। कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगा। आज कीमती समय निकाल कर तू पीछे ना मुड़कर नहीं देखेगी, नहीं तो मैं ये अंधेरा दूर कर दूंगा सारा तेरा। अब सब तुझे ना नज़र भी आएगा, धीरे धीरे सब समझ में भी आएगा। जब ये सारा पीछे का अंधेरा दूर होगा तब तुझे सब कुछ समझ में आएगा। गुरुवार को ना बेल पत्र पर ये काम करके कुड़िए जा तेरी किस्मत दी लकीरा बदल दीतियाँ। बेटा शनिवार तक का समय कठिन है, सत्संग सुन। बेटा गुरुवार को ये चीज़ बांट, पितृदोष खत्म होगा। गुरुवार व मंगलवार ये पाठ पाठ कर। तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, किसी माया जाल में फंसने नहीं दूंगा तुझे। तेरी समस्या का 100% समाधान करूँगा। गुरु की शाम गुरु के नाम कर दे। तेरे घर पहरा बिठा रहा हूँ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बड़े मंदिर से निकल गया हूँ तेरे घर आने के लिए। तेरे ऊपर कोई बला आई हो वो भस्म कर देंगे। एलर्जी छूमंतर होगी। गुरुजी की बात मान, किसी वहम में ना पड़। तुझे कहा था ना ये सेवा कर, तेरा हाथ पकड़ कर करवाऊँगा। वो सेवा नहीं कर पा रही तो 2 तरीके और है, वो कर। तेरे घर आऊँगा दर्शन देने। कल तू अपने दर्द से बहुत परेशान थी ना, इसमें ना तेरी बीमारी ख़त्म करने का पूरा इलाज है। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है इस सत्संग में। इलाज शुरू कर दे, मेरे बताए रास्ते पे चल और आराम मिलेगा। बेटा मई जो है ना वो 777 के साथ तेरा रुका काम बनेगा। तेरा भाग्य दोबारा लिख रहा हूँ। तेरे सत्संग सुनने से तेरे परिवार के कर्म कटते हैं। बहुत बड़ा संकट काटा है बेटी, चारों तरफ से मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी और माता रानी आएगी रक्षा करने। बेटा तुझे ना स्पेशल चुना है गुरु की शाम, तुझे ना डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी, तेरा काम बनेगा। ये पाठ शाम को चला के रख मेरी बच्ची। तेरा बच्चा जो है वो रास्ता भटक गया है। सत्संग में ना 2 काम बताए हैं वो कर। कल पे मत छोड़ा कर। तुझे ना कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा। तू ना लोगों की मत सुना कर, उनको जवाब मैं दूंगा। मैं तेरा पियो, तुझे सम्मान भी दिलवाऊंगा। बेटा ये परेशानी तूने खुद ही बढ़ाई है। तुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू घबरा मत, तुझे इन सब चीज़ों से मैं बाहर निकाल रहा हूँ।
और सत्संग सुन, तुझे किस रूप विच मैं दर्शन दूंगा। बच्ची की ज़रूरत के समय मैं मदद करने कहीं से भी आ जाऊंगा। पुत्र परेशान मत हो, दुखों का समाधान कर रहा हूँ। तुझे तकलीफ़ देने वालों का इंतजाम मैं कर रहा हूँ। मुश्किल समय में घबरा मत। मैं छत पर भी 3-4 हल्की पीली बटरफ्लाई जय गुरु जी बोलती मुझे जब दिखाई देती। गुरुपा मेरे अंग संग थे। पूरा दिन सत्संग सुनती रही। आज गुरुपा को समोसा और कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया। और मुझे एमसी थी। एलर्जी ने पूरी रात परेशान किया था। जल प्रसादा पीती और नारियल तेल लगाती। बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी एलर्जी से। ये सालों पुरानी मेरी परेशानी थी जो मुझे यानी कि ब्लैक मैजिक करके की गई थी ये प्रॉब्लम मुझे। इससे पहले मैं गाय को गुड़ खिला के आ गई थी। 3 मई की सुबह गुरुपा ने मुझे कृष्ण रूप में, मेरे मामा की बेटी जो है उसका बेटा 5 साल का कृष्णा नाम है उसका, उसके रूप में मुझे दर्शन दिए। और सपने में मैं क्या देखती हूँ कि उसको खिला रही हूँ। गुरुपा मुझे ड्रीम दर्शन दे गए। जय गुरु जी। अमृत वेला सुन के ना नहा धोकर कबूतर दर्शन किए और शुक्राना मैं कर चुकी थी। गुरुपा को ठंडे पानी व तरबूज को भोग लगाया। रोटी में 2 जगह ओम दर्शन। जय गुरु जी। शिकायत थी गुरुपा से, सफ़ेद कबूतर के दर्शन नहीं हो पाए मुझे आज तक। जोत करके चाय पी के पार्क के लिए निकली तो वहाँ पर 3 बार तेज खुशबू आती। जय गुरु जी। पान के पत्ते नहीं मिले थे आज मुझे उपाय करना था। आज रात रोटी बनाती वहाँ किचन पर ऑरेंज सफ़ेद काले 3 रंग की तितली जो थी ना, वो एक तितली थी 3 रंग की, वो आई और वो मैं उसे देखती रह गई। जय गुरु जी बोलती। जब एक जगह वो बैठी तो मैं सोची कि कहीं मर तो नहीं गई ये। और मैंने जब उसे टच करा तो वो उड़ने लगी। अब वो अलमारी पे जाकर बैठ गई लकड़ी की, किचन वाली। गुरुपा कोई कष्टी काटने आए थे। वो चारों तरफ घूम रही थी। वो कह रहे थे कि मैं इस चोले में आऊँगा। अब फिर मैं समझ गई। सत्संग सुनते सुनते आधी रात हो गई। मैसेज था कि संकेत नहीं मिल रहा। सत्संग सुन, स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रही है। बहुत बड़ी विपदा आई सी मैंने अपने ऊपर ले ली। 7 दिन मेरा लॉकेट जल में डुबो के पी। तुझे सपनों का घर मिलेगा, शुक्राना ज़रूर कर। जल प्रसाद बनाने का गुप्त तरीका भी है, मैं बता रहा हूँ इसमें। अच्छा, फिर सत्संग सुनती रही मैं। 12 मिनट का ही सत्संग सुन, कन्फ्यूज़न दूर होगी तेरी, सब समझ में आएगा। सुनती नहीं, इग्नोर करती है। बेटा 1 दिन और कल शनिवार है, ध्यान रख मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और आने वाला जो वीक है ना वो यादगार होगा। ट्रिप गिफ्ट करूँगा, संडे मैंने भोग लगा। तू नसीब वाली है, ये पाठ शुरू कर दे बेटा। तू मेरे आदेश का पालन नहीं करती ना, जो बता रहा हूँ वो कर। सत्संग सुन, तुझे महाशिव ने खुद चुना। ये दिव्य सत्संग वही सुन पाएगा बेटा जो 7 नंबर तुझे ब्लेस किया है। कोई काम नहीं रुकेंगे तेरे। बच्चे की चिंता छोड़ दे, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है। मुझे पहचान पुत्र, वहम में ना पड़। मेरे इशारे समझ बेटा, तूने काफ़ी कुछ झेल लिया है। तू मेरी शरण में है। तुझे तो मैं वो दे रहा हूँ जो नसीब वालों को भी नहीं मिलता। और मैं जानता हूँ पुत्र तेरे अंदर कितनी तकलीफ़ है। A to Z सवालों के जवाब दूंगा इस सत्संग में। आज तो शनिवार है, अमृत वेला सुन, चाय नाश्ता कर। छत पर गई तो 2 पीली तितली कबूतर दर्शन। जय गुरु जी। घर की पूरी डस्टिंग की, फिर कपड़े वगैरह धोकर। संकेत था कि 333 और 777 की ब्लेसिंग्स मोनिका आंटी बाई द्वारा मैंने सुना वो सत्संग। बेटा शनि के प्रकोप के कारण ना बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है। तू ना नींबू वाला उपाय कर। अब तेरे जीवन में ना खुशियाँ लाने का रहस्य बताऊंगा। बेटा बच्चे की चिंता मत कर, उसका हाथ मैंने पकड़ा है और उसको भटकने नहीं दूंगा। उसको मैं आऊँगा, चाय बना और भोग लगा। तू ध्यान नहीं देती। 7 बजे वाले 2 काम बोले थे। मंदिर जा, इस रंग का चोला चढ़ा, मेरे साथ बैठ कर बात कर। मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, जो मैं बोलता हूँ ना वो करता हूँ। तेरी उजड़ी वीरान ज़िंदगी में अब चेंज आएगा। ये महीना जो है ना वो गुड लक लाया है। नेगेटिविटी के साथ के उपाय बताए हैं, तू वो कर, चेंज नज़र आएगा। बेटी तू अकेली नहीं है, मुझे तेरी फिक्र है। तू चिंता ना कर, तेरे दुख दर्द सब गायब हो जाएंगे। आज की शाम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल। तूने सब्र किया है, मुझे ना मुझसे उससे ज़्यादा ना मिलेगा तुझे, और तेरा बहुत बड़ा काम भी पूरा होगा। शनिवार वाला काम कर बेटा। अब संगत जी इतने सारे संकेत, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज तब कि शनिवार ये काम करना था, पर गंदी चीज़ें
मैं मेरे अंदर आलस करती थी कि ना वो मुझे करने नहीं देती थी। गुरुपा कहते हैं मैं आ गया तेरे परिवार के लिए संजीवनी लेकर। मैंने फटाफट से इलायची का चाय का भोग लगाया और इलायची वाली चाय का भोग लगा के आलू मटर सब्जी खीर पूड़ी बनाकर पैक करके मम्मी के साथ 15-20 लोगों को खाना बांटने गई। शनिवार का दिन था ना, ये उपाय मुझे करना था। अब रास्ते में ना काफ़ी तेज़ खुशबू आती, एंजल्स नंबर मिलते मुझे 777, 444, 888, 666। मैं कह रही ये क्या हो रहा। ये सब दिखने के बाद ना मुझे छोटी तितली के दर्शन और गुरुजी को भोग लगा दिया था मैंने। काफ़ी खुश थी कि और बहुत शांति मिली। संकेत था कि शनिदेव का कुछ उपाय था, वो भी ना कर पाई। बेटा अपने घर से ना वो चीज़ बाहर निकाल दे। कढ़ा प्रसाद के घी का जादुई उपाय था उसमें। और रुमाल का रंग सब और रुमाल का रंग कैसा होना चाहिए ये सब सुनती है। मैं तेरे ऊपर बला थी बेटा, संभल जा, बुरे कर्मों की मार सह तू झेल नहीं पाएगी। तू बेटा मंदिर में बैठ कर ना, तेरी किस्मत में 2 बार अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ तेरी किस्मत मंदिर में बैठकर, बड़े मंदिर में और बड़े मंदिर का इनविटेशन भेजूँगा। बेटा जो चला गया ना वो मेरे चरणों में है। जो चला गया है तेरा माँ बाप भाई सब मैं हूँ, तेरा जो माँ और बाप भाई वो सब मैं हूँ। अब मेरा शुक्राना भी शेयर हो चुका था। गुरुपा के स्वरूप से रात बात की और जल प्रसादा पी थी। तकलीफ थी काफ़ी मुझे, सत्संग सुनते सुनते बेहोशी वाली नींद आई। 7 भारी दिन थे वो भी निकल गए। सुबह का अमृत वेला लगाया, आज काफ़ी हल्का सा महसूस कर रही थी। बेटे की याद आती थी। चाय नाश्ता कर फेसबुक पर लाइक जय गुरु जी शुक्राना लिखती रही। संकेत था कि मेरी बच्ची आज से 2 दिन बाद मंगलवार है, ये काम कर ले, ज़रूर मौके का फ़ायदा उठा और तेरा इंतज़ार ख़त्म। तुझे और नहीं तरसाना, जश्न मनाने की तैयारी कर। मेरी तरफ से तोहफ़ा मिलेगा। मैं खुद खुशियों की पोटली लेकर आऊँगा। और 2 शनिवार वाले तो मेरे ये काम हो चुके थे। 15 से 20 लोगों को खाना मैं खिला चुकी थी मम्मी के साथ मिलकर। जैसे तैसे ये उपाय किया मैंने। आज मेरी अरदास सचखंड तक जाएगी। वक्त लग रहा है, प्लानिंग कर रखी है, तेरे लिए परेशान ना हो। आज 5वें महीने की 5 तारीख मेरी तरफ से 555 की ब्लेसिंग, खुशियाँ परमानेंट। बेटी काम बनते बनते बिगड़ते हैं, टेंशन मत रख, तेरे बच्चे की किस्मत बदल रहा हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। 7 तारीख को सब ठीक होगा। आज तू मेरा कहना मान, मैं तेरे सारे कहने मानूंगा। तेरी ज़िंदगी में करिश्मा होगा। तेरे सब्र व शुक्राने ने तेरा बेड़ा पार कर दिया है। तुझ पर खुशियों की बारिश होगी। 7 तारीख चुनी है मैंने गुरुपा को लाने की। पीली काली बड़ी तितली मुझे दर्शन हुए। मक्खी मेरे चारों ओर घूम रही थी। और फिर मैंने मूली का और चाय का पराठे का भोग लगाया तो गुरुपा को वो पसंद नहीं आया, उन्होंने नहीं खाया। और घर में वही नॉनवेज बना था और मैं स्मेल थी चारों तरफ, मेरा दिमाग में चढ़ गई। अब मैं अपना सत्संग यहाँ पर रोकना चाहूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग कंटिन्यू रखना चाहूँगी। जब नॉनवेज की स्मेल मेरे दिमाग में घुस गई थी ना, तो मेरा सिर भारी भारी सा होने लगा, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था खाना। अब मैं खाती नहीं थी, पर ये लोग बनाते थे, खाते थे। शाम को ना चाय का भोग लगाकर, हाथ मुँह धोकर, मैंने जब शिकंजी का भोग लगाया गुरुपा को, तो ये सब पीने के बाद फिर मैं शाम को 5 बजे बड़े मंदिर के लिए निकली। और चलिए गुरुपा ये कहना भूल गई। तो रास्ते में ना मेरे ऊपर हवाई जहाज़ की तरह एक सिर पर एक काले पीले डॉट वाली बड़ी तितली निकली, आराम आराम से मेरे सिर पे से होती हुई। जय गुरु जी, माफ़ करना, आप मुझे लेने आए हैं। आज भी मैंने नवा सूट पहना और सारी बसें आराम से मिल गई और सीट भी आराम से मिल गई थी। सत्संग सुनते सुनते बड़े मंदिर पहुंची। मंदिर में ना मंत्र जाप चल रहा था, बहुत संगत थी। जब चाय प्रसाद मिला तो ना मैंने आयुष की याद आई बहुत ज़्यादा, तो रोती हुई फिर भी गुरुपा के स्वरूप से बात करती, सब कहती, लंगर चख के जल प्रसाद लेके ना एग्ज़िट करती। अकेली थी, रात हो चुकी थी। बेटा बहुत बड़ी बीमारी आई थी, वो टाल दी है। जो काम करने के लिए बोला है वो कर, टाल मत। ये मैंने फ़ोन में अपना संकेत देखा जब मैंने गुरुपा ने कहा मुझे तेरे लिए टाल मत, ज़रूरी है वो कर तेरे लिए। और तू अंदर से ना दुखी है, मेरे स्वरूप के आगे ना
आगे रख। 9 दिन में तेरी अरदास पूरी करूँगा। आलस ने तुझे बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। ये रूहानी सत्संग सुन, तेरी पैरों की तकलीफ से तुझे आराम दिलाऊंगा। पुत्र सुखमनी की 20वीं अष्टपदी रोज़ सुन। बेटा तेरा अकेलापन दूर करूँगा, तेरी मायूसी दूर करूँगा। ब्लैक मैजिक फील होता है, उसे नष्ट कर रहा हूँ। तेरे मन की व्यथा सब समझ रहा हूँ। तुझे चोट पहुँचाने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। बच्चे का संकेत था, उसको शिवालय ले जाके ना रुद्राभिषेक करवा। बजरंग बली का हाथ ना उसके सर पे तो है ही। सत्संग सुनते सुनते मैंने दूध पिया था, तो सोने से पहले ना बड़ी सी बिल्ली आई सुनहरी, वो गेट के बाहर लेटी हुई थी। वो सो रही थी। अचानक मैं ना और वो मैंने गेट खोला तो वो भाग गई। अब मेरा ना अंदर गला सूखा, जैसे सूखी लकड़ी होती है ना, वो फंस गई हो, ऐसा मेरा गला हो गया था। फिर मैंने जल प्रसादा पिया और गले पे लगाया। कोई कष्ट था वो कट रहा था मेरा। सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। गुरुपा तेरी बेटी बहुत जल्दी थक जाती है। सुबह जब नहाने छत पर जाती तो हल्की पीली तितली दर्शन देती। जय गुरुजी। काली बड़ी तितली गमले पर थी, वो नीचे आई। जल प्रसाद सिर पे डालती और पीती। सत्संग सॉन्ग लगा दिया। 1.5 घंटे वाला मैंने सॉन्ग लगाया। लोटे का जल पिया और दोनों को शिव मंदिर से हो गई थी। मम्मी पापा को मैंने दोनों तरफ का जल पिलाया, शिवालय का भी और बड़े मंदिर का भी, उसमें मिलाकर। फिर चाय नाश्ता कर रोटी में ओम के दर्शन। सोमवार का दिन था। जय गुरुजी। फिर मैं कोटला के लिए निकली, मतलब फिर 777 की टिकट की ब्लेसिंग मुझे मिली बस के अंदर। और ना बस में बहुत तेज़ खुशबू थी। मुझे सूट सिलवाने डालने थे तो वो मैं डाल दिए थे। फिर मुझे बुआ की बेटी दिखती है, वो ना अपने घर पे ले गई चाय पिलाने के लिए। बहुत खुश होती, मुझे गले लगाती और गुरुपा कहते थे ना कि मैं मान सम्मान दिलवाऊंगा, बस वही काम था। उसके बेटे को फिर मैंने पैसे दिए, उसने फिर मैं वहाँ से निकल गई और कुछ टाइम स्पेंड करके फिर बैंक से पैसे निकाल के ना मैं सोसाइटी भरने जा रही थी। तो मार्केट का रास्ता था, वहाँ पे आज मार्केट लग रही थी, वीकली मार्केट लग रही थी, सोमवार बाज़ार था। तो 200 रुपये का फिर मैंने बैग ख़रीदा और सत्संग सुनती रही। गुरुपा को लेने जाना था। तो फिर मैंने एक शॉप से ना इलायची ख़रीदी, इलायची ली मैंने। तो इतनी सारी फिर इतनी सी देर में ना क्या मैंने देखा कि मेरे थैले में ना कट मार रखा है और मैं शॉक्ड। पंजाबी पगड़ी वाले एक पंजाबी थे पगड़ी वाले बाबा, वही आँखें। अंकल जी मुझसे कहते कि ना ध्यान रखा कर अपने सामान का, मैं चांदनी चौक से आ रहा हूँ और 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा दियो अब तो। और मैं सोच में पड़ गई कि ना ये क्या हो रहा है। मेरा मोबाइल, मेरा कैश और मेरा ATM सब बचा दिया मेरे गुरुपा ने। जय गुरुजी। और मेरे अंदर तो दहशत सी बैठ गई और उसकी तरफ मैं मैं उनकी तरफ देखती रह गई। उनको ना थैंक्स भी नहीं बोल पाई, पर ये ना ज़रूर बोला उन्होंने कि घर पे जाकर कि गुरुपा को घर पर ज़रूर लेके जाऊंगी, ये मैंने ज़रूर बोला था उनसे। तो फिर मैं ना स्वरूप उठाया शॉप से और बड़े फ्रेम वाला, और फिर ऑटो किया और उससे बोला कि ना गुरुपा मेरे साथ है। वो कहता कि ना कोई और भी है। मैंने बोला हाँ गुरुजी है मेरे साथ। मेरे दिल में ना दुखड़ सी थी जब मैं ऑटो में बैठी थी। मैंने ये आज क्या होते होते बच गया। मेरे पास तो वैसे ही 1 पैसे की नौकरी नहीं है और जो रहा सा है वो भी चला जाता है। ये तो मेरे गुरुपा ने बचवाया भाई, बचाया मेरा सारा सामान। अब मैं गुरुपा को अपने घर लेके आ गई। फिर बुरी शक्तियों का वास ज़्यादा था हमारे घर के अंदर। फिर ना इनके ऊपर भी था काला जादू। मैं इन सब का सामना कर रही थी। फिर 2 छोटे वाले स्वरूप थे, वो भी मैंने फ्रेम होने डाल दिए थे। गुरुपा मेरा सामान बचा दिया आज तो मेरे गुरुपा ने। मैं बस यही सोचती रही, बस 1 सेकंड की देरी थी, लेकिन मुझे सबक मिलना भी बहुत ज़रूरी था। और संकेत में क्या देखती हूँ कि ना तुझे पता नहीं है कितने बड़े खतरे में थी तू। बेटा रोना बंद कर, खुशी मना। बेटा सफाई सिर्फ घर की नहीं होती है, अपने कर्मों की भी करनी पड़ती है। 7 गुरुवार ने ये काम कर, ज़्यादा मत सोचा कर। मैं बैठा हूँ, बस आज रात ना सब्र कर ले बेटा। कल मंगलवार वाला काम ज़रूर कर और भोग प्रसाद सबको खिला। सारे काम हाथ से पकड़ के करवाऊँगा। जो बुरा होना था हो गया। 7 तारीख से तेरी ज़िंदगी की न्यू ब्लेसिंग्स बेटा। तेरी परेशानी मुझसे अब देखी नहीं जा रही है। तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। पैरों की तकलीफ़ का महा उपाय है। तुझे 2 उपाय
2 उपाय करने हैं सिर्फ। 7 तारीख को तेरा इंतज़ार ख़त्म। विश मांग कर सो। वास्तुशास्त्र मैं मानता नहीं हूँ। त्रयोदशी में इस रूप में दर्शन दूंगा और 9 ग्रह आपस में टकरा रहे हैं। तुझे ये काम करने हैं। 2 बुरी शक्ति निकाल दिए तेरे घर से। अब तुम्हें बेघर करने वालों की चाल साजिश मैंने फेल कर दी है। ध्यान रख, ऐसे लोगों को सबक मैं सिखाऊंगा। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, खाना वाना खाकर अपना रात का सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। अब अगली सुबह है ना 7 मई तारीख थी, मंगलवार था और हनुमान जी का दिन था। चोले के लिए मैं पूछ कर तो आ गई थी, लेकिन मैं दोनों मंदिरों से मना हो गई थी। और मंगलवार को स्वरूप के साथ ना 1 घंटे का प्ले लिस्ट लगा के ध्यान लगाया मैंने। ये गुरुजी का संकेत था। और कड़ाह प्रसाद बनाया, फूल लेकर आई मैंने पूरी गद्दी लगाई। घर में साफ पीला और नीले रंग का चोले का मैंने पूरा अच्छे से सजाया। फिर गुरु का स्वरूप रखा, वो सिल्क की चुन्नियाँ थी और फूलों से मैंने सजावट करी। और समोसा और पकौड़ा और प्रसाद और चाय प्रसाद जल के साथ में मैंने ठीक 2:30 बजे सत्संग चालू किया और मम्मी पापा के साथ में थे। पूरा ध्यान लगाया हम तीनों ने गुरुपा के साथ। बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा घर में आ गए हैं। बड़े स्वरूप बिच और चंदन का टीके का मैंने तिलक लगाया और जोत जगाई। घर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई, थोड़ी सी सब्र आया। फिर से हम तीनों ने प्रसाद खाया जोत जला के। फिर हनुमान आरती संपन्न की, प्रसाद भी खाया। फिर हनुमान जी का चोला और लड्डू फूल माँ की चुनर लेके मैं हनुमान जी के मंदिर पहुँची। अब वो था तीसरा मंदिर, कॉलोनी का वो तीसरा मंदिर था जो बिल्कुल बाहर था। अब वहाँ पे क्या चल रहा था, कीर्तन। और फिर मैंने वो चोला दे दिया उनको चढ़ाने के लिए। अब लड्डू का भोग लगाया, फूल चढ़ा दिए, माता को चुनर चढ़ा दी और आरती संपन्न हुई। बहुत बढ़िया लगा। शिव परिवार पे जल भी चढ़ा दिया, साईं बाबा को भी मत्था टेक लिया। प्रसाद लेके वहाँ से मैं निकली। जय गुरु जी। मैंने घर आकर कड़ी का भोग लगाया गुरुपा को। उसके बाद ना मेरी हालत बहुत बुरी तरह बहुत ख़राब हो गई और मेरा कलेजा है ना बहुत भारी भारी हो गया। रोटी का एक निवाला मेरे मुंह में ना जाए। रात भर जल प्रसाद पीती रही, गुरुपा करती रही, सत्संग सुनती। संकेत था कि पुत्र मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। तेरे घर की परेशानी मैं ठीक कर दूंगा। इस सत्संग को सुन, तेरे कर्म कटेंगे, तकलीफ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, अच्छा टाइम आने वाला है। मेरे कहने पर चल, जल में डालकर मेरा लॉकेट स्वरूप रख। इशारा था। अब वो तो मेरे गले में था, मैं उसे कैसे निकालूं, मैं ये सोचती रहती। पर दूसरा कहाँ से लाऊं, दूसरा लॉकेट स्वरूप मैं कहाँ से लाऊं। बेटा जितना तुझसे छीना है ना उससे ज़्यादा कहीं तुझे वापस दिलवाऊंगा तुझे। और जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है उसकी अब बर्बादी के दिन शुरू। तेरे और तेरे परिवार की रक्षा खुद महाशिव कर रहे हैं, तू घबरा मत। मुझे व हनुमान जी को भोग लगा वो मैं लगा चुकी थी। अमावस वाले दिन पितरों को खुश कर ये काम कर। बेटी जो तेरे बस में नहीं है तो कैसे करेगी। अपने गुरु पापे भरोसा नहीं है, सब ठीक करूँगा। 777 कल्याणकारी ब्लेसिंग का खजाना है, तुझे प्राप्त होने जा रहा है। अब कल अमावस्या पर तेरी समस्या हल हो जाएगी। तेरी एंग्जाइटी के लिए सत्संग में बताई गई चीज़ पहन। चल आंटी, कुछ नहीं हुआ, तेरी जीत निश्चित है। 7 तारीख 7 सत्संग, 7 गुना ब्लेसिंग्स। मेरी हालत ख़राब थी। बुरी शक्तियाँ और नकारात्मकता व घर के कलेश के कारण मुझे गुस्सा बहुत आता था। डिप्रेशन की शिकार तो मैं वैसे ही थी, पर मेरे गुरुपा ने 40 दिन में वो भी ख़त्म कर दिया था। मेरा पूरा डिप्रेशन ही गायब कर दिया था। होम्योपैथिक की दवाई अचानक से मेरी छूटी गई थी। जय गुरु जी। अब मेरे गुरुपा कहते कि बेटा तू गुस्सा मत करा कर, तेरी परेशानी मुझे पता है, तू परेशान है हर तरफ से। घर की शांति के लिए, गुस्सा कम करने के लिए देवी माता को तू ये ठंडी चीज़ का भोग लगा और प्रसाद सबको दे। मेरा कहा मान पत्थर की लकीर। जब मेरा कहा पत्थर की लकीर है, जब सत्संग किया था तो गुरुपा कहते कि पुत्र तेरे घर आया था मैं। बेटा तेरे घर में ना 24 घंटे क्लेश रहता है। सच में ही था, ये बात सच्ची थी। क्लेश तेरे घर में पैसा नहीं टिकने देता। मुझे पता है तेरा जीने का मन नहीं करता। और फिर मुझे ना इस चीज़ का भोग लगा। पुत्र अमावस का ये उपाय कर, तेरे ऊपर पितृ दोष है, तेरी ज़िंदगी की तमाम परेशानी ख़त्म होगी। पुत्र तेरे शरीर की गांठ, पेट की समस्या व कमर की परेशानी, सब रोगों के लिए एक उपाय कर, शरीर के सारे रोग ख़त्म हो जाएंगे। तेरी माँ को का जो रोग है ना वो मैंने सपने में काट दिया, तुझे पता भी नहीं चला। तेरे भाई को कितनी बड़ी परेशानी से बचाया है। मंगलवार के दिन मैं और हनुमान जी तेरी सारी परेशानी ख़त्म कर देंगे। ये सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई।
सुबह उठते ही अमृत वेला मंत्र जाप लगाती। आज अमावस के दिन मंदिर जाकर ये काम जरूर करना। अब तू नज़ारे देख, तुझे एक खास आशीर्वाद भी देना है। कड़ी का भोग लगा मुझे। अमावस का जो हिंट था वो सबसे पहले मैं नहा धोकर खीर पूड़ी बनाई मैंने, और अब मैंने क्या करा, कंडी पर भोग लगाया, पितरों को शांत किया, धूप लगाई, उसके अंदर धूप मैंने चढ़ाई और तेल चढ़ाया, और अच्छे से खाना खाया उन्होंने, पितरों ने। गुरु पा को मैं भोग लगा चुकी थी। अब पीपल पेड़ पे मैं जल चढ़ा के आ गई थी। शाम को दिया भी जलाया। ये काम मेरा पूरा हो गया। बहुत शांति मिली, और मुझे घर पे आके ना खाना खाकर मुझे बेहोशी की नींद आती है। दिन में क्या संकेत था कि तेरे घर में ना नेगेटिविटी को अब मैं पॉजिटिविटी में बदल दूंगा। क्यों सोचती रहती है, खुद को दुखी करती रहती है सोच के। ये सत्संग सुन और घर व गाड़ी तुझे ब्लास्ट करूँगा। मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ, चिंता न कर। रात अमावस को मेरे पैरों में तेज़ दर्द होता है, असहनीय दर्द, पूरे शरीर की हालत ख़राब। मेरी बेटी, तुझे अंदाज़ा नहीं है तेरे कितने कष्ट रोज़ कटवा रहा हूँ। सत्संग सुन के शुक्राना कर, बड़े संकष्टों से तेरे परिवार की रक्षा की है। मैं तो सो गई, फिर बहुत तकलीफ़ थी। गुरुपा मेरे अंग संग रहते थे। संकेत था, मैंने तुझे ये चीज़ पहनने के लिए पहले ही बोला था कि कर, सुनती नहीं है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं पहना था। लाल धागा तो उस दिन ही मैं घाट पर उतार के आ गई थी, पानी में बहा दिया था। गुरुपा से मिलने से पहले ना एक पंडित मेरे ने बोला था कि तेरे सारे ग्रह खराब है, तेरी नौकरी नहीं लगेगी, और मोती पहन। चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा के रखा था, मैंने नया बनवाया था और घर में रखा हुआ था। गुरुपा को सब पता रहता था। वाकई गुरुपा ठीक कहते कि पंडितों के चक्रों में ना पड़ी। इनको अपना तो कुछ पता नहीं होता, सही ज्ञान नहीं होता। और इनकी गली के एक पंडित ने ना 25,000 रुपये भी ले लिए थे ग्रह की शांति के लिए, और मेरा बेटा भी हाथ से चला गया, कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा ही हो गया। टीवी पर महाकाल की ऐड का जन्म तारीख बताने के बाद वो 7-8 हज़ार रुपये वहाँ भी चले गए। ऑनलाइन सामान भेजा और सब बर्बाद हो गया। ये सब वो अंगूठी मैंने मम्मी को बोला वापस करके कुछ और ले लेंगे। फिर हमने ना अब काले दानों वाली चांदी पायल ले ली मैंने वो पहन ली थी ब्लेस करके। गुरुपा तो तुझे पंडितों के चक्रों में आने के लिए मना किया है। मैं आऊँगा तेरे घर, खुशियों की पोटली लेकर। सत्संग की तैयारी कर ले, कल से 7 वीरवार वाले सत्संग शुरू कर दे। जब अब मैं तेरे साथ हूँ तो कोई तेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, घबराया ना कर। अगर बला टल गई। और अगला संकेत था कि तू शिकायत तो करती है, मेरे साथ अकेले बैठ के बात भी नहीं करती है। अमावस की शाम तुझ पर मैं भारी होने वाली है। मैं अपने खाने में ये चीज़ खाने में शुरू कर दे, और 7 दिन भारी है तेरे ऊपर। मैंने बोला था वो काम कर, वो करती नहीं है, तबीयत सुधरेगी। अमावस की शाम जो है वो बुरी शक्ति को मैं ख़त्म कर दूंगा आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्रो जाप के साथ समापन करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं अपने अगले नए सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।